यस, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम थर्ड नंबर का। क्वेश्चन को पहले एक बार हम रीड कर लेते हैं। उसने लिखा हुआ है, निम्न व्यवहारों का विश्लेषण कर इन्हें लेखांकन समीकरण, ब्रैकेट में उसने इक्वेशन लिख कर भी दी है कि A इज इक्वल L प्लस C पर दर्शाइए। इसका मतलब असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल पर दर्शाइए। दो ट्रांजैक्शन उसने दिए हुए हैं, तो चलिए पहले ट्रांजैक्शन को हम देख लेते हैं। निमाई ने 2 लाख रुपए नगद लगाकर व्यापार आरंभ किया। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख बाय निमाई। निमाई कौन? बोले सर निमाई बिजनेस का ऑनर है। निमाई बिजनेस का ऑनर है। सर बिजनेस मतलब मान लीजिए कुछ भी, जैसे कोई किराने का शॉप है, कपड़े की दुकान है, तो ये दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब ये कह सकते हैं आप कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। तो बोले सर हम अपने आप को क्या मानकर समझे? आपको अपने आप को बिजनेस मानना है। आपको अपने आप को क्या मानना है? बिजनेस मानना है। हमने पहले भी आपको बताया है कि ये जो बिजनेसमैन होता है, ये अलग होता है, और ये जो बिजनेस होता है, दुकान होती है आपकी, ये दुकान जो है वो अलग है ना। ये मान लीजिए कोई दुकान है, शॉप है, तो हम अपने आप को जो है वो क्या मान के चलेंगे? शॉप मान के चलेंगे। हम अपने आप को बिजनेसमैन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हम अपने आप को हमेशा बिजनेस मानेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन में से 2 अकाउंट हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सबसे पहले कितने अकाउंट सिलेक्ट करना है? 2। तो एक तो सर कैश ही दिख रहा है हमें। सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें? कैश दिख रहा है। और दूसरा बिजनेस में लगाकर उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। कैश बिजनेस में लगाकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो दूसरा अकाउंट मुझे यहां नजर आ रहा है कैपिटल। ठीक है, कैश जो आता है वो किस कैटेगरी में आता है? बोले सर कैश जो आता है वो असेट्स की कैटेगरी में आता है। कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड में आता है। कौन से साइड में आ जाता है? लायबिलिटी साइड में आ जाता है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कैसा बनेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर जो है वो जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का यहां पर हम इक्वेशन लिखेंगे। पहली ट्रांजैक्शन, पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम, बिल्कुल। तो सबसे पहले असेट्स ले लें हम। असेट्स इज इक्वल, क्या असेट्स इज इक्वल? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सवाल में कोई लायबिलिटी नहीं है, तो बस क्या लिखेंगे हम? कैपिटल को लिखेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बनी कि असेट्स इज इक्वल कैपिटल। अब असेट्स के अंदर क्या आएगा? बोले सर कैश आएगा। असेट्स के अंदर हेडिंग में क्या आएगा? कैश। और कैपिटल में तो ऑब्वियसली कैपिटल ही आएगी। बस फिर क्या करना है? इनके जस्ट नीचे, कैश के नीचे और कैपिटल के नीचे ये जो अमाउंट उसने बताया है ना, ये अमाउंट यहां पर क्या कर दीजिए, आप लिख दीजिए। तो कैश का अमाउंट कितना है हमारा? बोले सर 2 लाख रुपए। एज इक्वल कैपिटल का अमाउंट भी कितना है? 2 लाख रुपए। जब भी कोई इक्वेशन बनाते हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा करो कि दोनों साइड की जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखिए कैश मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 2 लाख रुपए है और राइट हैंड साइड भी 2 लाख रुपए है। मतलब ये हमारा इक्वेशन पहला वाला कंप्लीट हो गया।
बी कंडीशन का जो इक्वेशन है वो उसने यहाँ पर दिया हुआ है कि वंशिका से 50 रुपए का माल उधार खरीदा, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट ₹50,000 फ्रॉम वंशिका। वंशिका से माल उधार खरीदा, ठीक है। जब आप माल को उधार में परचेस कर रहे हैं, माल को उधार में परचेस कर रहे हैं, तो एक तो मुझे नजर आया कि एक तो स्टॉक हो गया, पहला अकाउंट है ना। दूसरा अकाउंट मुझे जो नजर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बोले सर वो आ रहा है वंशिका, है ना। अच्छा, ये जो वंशिका है ये डेटर कहलाएगी या क्रेडिटर कहलाएगी? तो जब भी हम किसी से क्रेडिट में गुड्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं, जब भी हम क्रेडिट में किसी से गुड्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं, तो फिर वो व्यक्ति, वो पर्सन हमेशा क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। और जब भी हम किसी से क्रेडिट में, यदि क्रेडिट में गुड्स को सेल कर रहे हैं, क्रेडिट में यदि गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो कहलाते हैं आपके डेटर। तो अभी तो हमने क्रेडिट में क्या किया है, बोले सर क्रेडिट में हमने परचेस किया है, क्रेडिट में हमने गुड्स को क्या किया है, परचेस किया है। और जब परचेस किया है तो ये क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। तो हमारे दो अकाउंट, पहला अकाउंट क्या, स्टॉक, दूसरा अकाउंट क्या है, क्रेडिटर, ये दो अकाउंट आए हैं, ठीक है। अब क्या बढ़ेगा क्या कम होगा, बोले सर वंशिका से, किससे, वंशिका से, ये वंशिका नाम की कोई कस्टमर है, इससे हमने गुड्स खरीदा, तो खरीदा तो सर दुकान के अंदर जो है गुड्स क्या होगा, बोले सर दुकान के अंदर गुड्स आएगा, दुकान के अंदर गुड्स क्या होगा, आएगा। तो हमारा ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक को यदि हम देखें तो ये स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ये स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो आपका क्रेडिटर भी क्या हो रहा है, बोले सर ये भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिटर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे इक्वेशन में क्या करते हैं, हम जमा लेते हैं। आइए सेकंड नंबर की इक्वेशन, सेकंड नंबर की इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हमारा जो असेट साइड है, कौन सा साइड है, असेट साइड है, उसमें स्टॉक आ रहा है, ये स्टॉक हमने लिखा है यहाँ पर, फिर इक्वल, ये इक्वल। अच्छा, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर आएगा, लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा। देखो ये रहा हमारा लायबिलिटी और लायबिलिटी में ये रहा हमारा क्रेडिटर, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में क्या आ रहा है, हमारा क्रेडिटर आ रहा है, तो यहां लिख देंगे हम क्रेडिटर, ये लिखा हमने क्रेडिटर, बस अमाउंट उठाइए 50,000, स्टॉक के नीचे लिख दीजिए, ये लिखा हमने इज इक्वल, क्रेडिटर के सामने भी सेम अमाउंट यही का ये उठाकर यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप नोट कर दीजिए। तो इस तरह से ये, अच्छा हाँ एक चीज और कि ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसका इस दूसरे वाले इक्वेशन से कोई रिलेशन नहीं है, पहले वाली इक्वेशन हमारी अलग है और दूसरे वाली इक्वेशन हमारी अलग है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है।